हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं ओरल कैंसर। ठीक है, ओरल कैंसर में हमारे पास जो स्टार्टिंग है वो है ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया। ठीक है, ये ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया जो है ये प्रिकर्सर रीजन्स है। ठीक है, या आप कह सकते हैं डिस्प्लास्टिक फेज है। ठीक है, जस्ट बिफोर द कैंसर हमारे पास हो जाता है ल्यूकोप्लेकिया या एरिथ्रोप्लेकिया और फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है ओरल कैंसर में, या आप कह सकते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है, अब ल्यूकोप्लेकिया क्या है, एरिथ्रोप्लेकिया क्या है? देखिए ल्यूकोप्लेकिया जो है ना वो WHO ऐसी डिफाइन करता है, अ वाइट पैच आर प्लाक। ये क्या है? वाइट पैच आर प्लाक दैट कैन नॉट बी स्क्रैप्ड। ठीक है, देखिए सिंपली आप देखिए इस डायग्राम के अंदर ये आप लोगों के पास वो है ल्यूकोप्लेकिया हुई है। ठीक है, यहाँ आप देखिए ये ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूको मतलब वाइट। ठीक है, ये क्या है? ये वाइट पैच जो है ये बना हुआ है। ल्यूकोप्लेकिया क्या है? उसमें वाइट पैचेस बनते हैं। अब ये वाइट पैचेस जो है अगर आप किसी टंग से या किसी भी चीज़ से इसको स्क्रैप करने की कोशिश करते हैं ना ऐसे, तो ये नहीं होता। ठीक है, कैन नॉट बी स्क्रैप। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपके पास कोई ख़ास डिजीज़ की वजह से ये नहीं होता, बल्कि खुद ब खुद हुआ जाता है एंड फाइनली इट लीड टू ओरल कैंसर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ल्यूकोप्लेकिया। तो आप सिंपली यही याद रखें कि इट इज़ अ वाइट पैच आर प्लाक दैट कैन नॉट बी स्क्रैप्ड ऑफ। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें सिंपल बात यह ना कि हमारे पास कभी कभी जो ये देखें इस डायग्राम के अंदर, इसमें भी आप लोगों को ल्यूकोप्लेकिया जैसी लीजन्स नज़र आ रही है, पैच नज़र आ रहे हैं, बट दिस इज़ ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, ओरल थ्रस्ट जिसको हम कहते हैं ना, दिस इज़ ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन। तो अगर किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से मुंह के अंदर या टंग के ऊपर ऐसे वाइट पैचेस बने हुए होते हैं तो वो इजीली स्क्रैप कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर हम वो डालेंगे ना चम्मच से, तो इसको हम कर्ड लाइक बिल्कुल दही के जैसे होता है और इसको हम स्क्रैप कर सकते हैं। लेकिन जो कैंसरस वाइटनिंग होती है उसको हम स्क्रैप नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी उसकी वाइटनिंग दे के टंग के ऊपर, तो आप उसको स्क्रैप करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर स्क्रैप हो गया दैट्स वेरी गुड, वो किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से या दूसरी कोई डिजीज़ की वजह से हुआ है। अगर स्क्रैप नहीं हो रहा, बिल्कुल अटैच्ड है, स्क्रैप नहीं हो रहा, तो फिर ये आप लोगों के पास ल्यूकोप्लेकिया है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इजी। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें हमारे पास कुछ ऐसे भी वो है पैचेस जो मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह से होती है। लेचन प्लेनस एंड कैंडिडियासिस आर नॉट कंसिडर्ड ल्यूकोप्लेकिया। तो कैंडिडियासिस की वजह से या लेचन प्लेनस की वजह से टंग के ऊपर वाइटनिंग आती है, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया कंसिडर नहीं करते। ल्यूकोप्लेकिया हम तब कंसिडर करते हैं जब वो स्क्रैप्ड ऑफ नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, ठीक है, उसमें ल्यूकोप्लेकिया है, लेकिन 5 से लेके 25 तक वो सिर्फ डिस्प्लेजिया उसमें हो जाता है। ठीक है, वो डिस्प्लास्टिक होते हैं और वो फाइनली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, लेकिन ये है कि आपने जब भी वाइटनिंग देखी और वो स्क्रैप्ड आप नहीं हो रही, तो आप उसकी क्या करें? आप उसकी बायोप्सी करें। यू मस्ट रूल आउट कि उसमें कोई डिस्प्लास्टिक या प्रीकैंसरस चेंजेस है या नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है एरिथ्रोप्लेकिया। देखिए ये एरिथ्रोप्लेकिया, ये डायग्राम में आप लोग देखें रेड वाला, ये एरिथ्रोप्लेकिया है। यहाँ पे भी रेडनेस है, ये देखिए ये रेडनेस, यहाँ पे भी रेडनेस है। तो ये क्या है? ये एरिथ्रोप्लेकिया है। अब एरिथ्रोप्लेकिया जो है ये सिंपली क्या है? ये वही ल्यूकोप्लेकिया है, लेकिन इसके अंदर जब वेसल्स जाते हैं ना, ये देखिए इसे वेसिकल, तो उनकी वजह से ये वस्कुलराइज्ड ल्यूकोप्लेकिया है। तो वो क्या बन जाता है? वस्कुलराइज्ड ल्यूकोप्लेकिया, वो एरिथ्रोप्लेकिया बन जाते हैं, रेडनेस उसमें आ जाती है। ठीक है, तो एरिथ्रोप्लेकिया इज अ रेड वेलवेटी लीजन। ठीक है, रेड कारपेट आप उसको कह सकते हैं कि ये एक रेड कारपेट मुंह के अंदर बना हुआ है जो फाइनली कैंसर की तरफ लीड करता है। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, ये लीजन भी कैंसर की तरफ लीड करता है, ये जो ल्यूकोप्लेकिया है, ल्यूको जो वाइट है, ठीक है, और ये रेड भी करता है, लेकिन खतरनाक कौन सा है, कौन सा ज़्यादा चांसेस है कि वो कैंसर की तरफ जाए? तो वो है आपका रेड वाला। रेड इज मोर डेंजरस देन वाइट। ठीक है, रेड वैसी भी खतरनाक निशानी है। ठीक है, तो रेड जो है, जो एरिथ्रोप्लेकिया है, इट कैरी मच ग्रेटर रिस्क फॉर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखिए। अच्छा जी, अब ये आपके पास मोस्टली जो है 40 to 70 ईयर आप एज में आपके पास आते हैं और मेल रेशो इसकी ज़्यादा है। ठीक है, मेल रेशो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेल जो है वो मोस्टली क्या होते हैं? स्मोकर्स होते हैं, टोबैको यूज़ करते हैं, सिगरेट, पाइप, सिगार, चीविंग टोबैको। तो ये क्या है? ये क्रॉनिक इरिटेशंस है। ये बार बार मुंह की जो इपिथेलियम है, स्क्वेमस सेल, उनको इरिटेट करता है, उनमें हाइपरप्लेजिया स्टार्ट हो जाती है, या फिर वो जाके डिस्प्लेजिया, और डिस्प्लेजिया से फिर वो जाते हैं कैंसर की तरफ। ठीक है, तो जो इसका मेन रिस्क फैक्टर है वो क्या है? वो टोबैको यूज़ है, पान है जो मुख्तलिफ, ठीक है, गर्म चाय भी इवन इसमें आ जाती है।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ओरल कैंसर, ठीक है। अब इसकी जो हिस्टोलॉजी है तो उसमें भी कोई ख़ास इतनी बात नहीं है, लेकिन ये याद रखें यहाँ पे आप लोग देखें कि हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस, ठीक है, हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस जो है वो डिस्प्लेजिया शो करती है, जिसमें क्या होता है हमारे पास न्यूक्लियर एंड सेलुलर प्ल्यूमार्फिज्म, ठीक है, न्यूक्लियर एंड सेलुलर प्ल्यूमार्फिज्म मतलब जो न्यूक्लियस और मुख्तलिफ सेल्स हैं, ठीक है, जो सेल्स हैं और उनके अंदर न्यूक्लियस है वो मुख्तलिफ किस्म के साइजेस और शेप्स में मौजूद होते हैं जब ये हिस्टोलॉजिस्ट देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया है वो इस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, या आप इसको कह सकते हैं ओरल कैंसर। अच्छा, अब हमारे पास जो एरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल केविटी, ठीक है। अब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है इसके कौन कौन से काजेज है, तो जाहिर बात है जो ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया के काजेज है वो इसके काजेज हैं, ठीक है। About 95% ऑफ द कैंसर ऑफ द ओरल केविटी आर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। और जो हमारे पास ये देखें यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ओरल केविटी के अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होती है, ठीक है, और जो स्लाइवरी ग्लैंड है, मुंह के अंदर जो स्लाइवरी ग्लैंड है उसके अंदर एडिनो कार्सिनोमा होती है, ठीक है। तो दिस इज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और ओरल कैंसर जो है वो 6th मोस्ट कॉमन न्यूप्लाज्म है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ओरल कैंसर जो है उसकी प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ओरल कैंसर आर ऑफन डायग्नोज इन वेरी एडवांस स्टेज, ठीक है, बहुत एडवांस स्टेज में ये डायग्नोज हो जाते हैं, तो इसी वजह से इसकी प्रोग्नोसिस भी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हमें जो लीजन्स नज़र आते हैं तो वो एरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया की सूरत में होते हैं, और फाइनली वो लीड करते हैं मल्टीपल प्राइमरी ट्यूमर्स की तरफ, ठीक है, मल्टीपल प्राइमरी ट्यूमर, बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूमर्स होते हैं, और वो अक्सर हम वो क्या करते हैं उसकी एक्सीजन हो जाती है, बट कभी कभार उसमें कोई एक ना एक मिस हो जाता है और वो सेकेंडरी ट्यूमर की तरफ लीड करता है, ठीक है, तो वो दोबारा से अपीयर होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, और ये जो मल्टीपल ट्यूमर्स हैं हमारे पास, द एलिवेटेड रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल प्राइमरी ट्यूमर, उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड कैंसराइजेशन। अच्छा जी, हमारे पास ओरल कैंसर के जो मेन रिस्क फैक्टर है वो है टोबैको यूज़ और अल्कोहल। तो आप लोगों ने सिगरेट के डब्बे पे भी दिया का होगा, ठीक है, कि इट कैन लीड टू ओरल कैंसर, तो टोबैको यूज़ आप लोगों ने कभी नहीं बोलना, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस है कि ये जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है या ओरल कैंसर है ये डेवलप कैसे होता है, ठीक है, इसको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा जी, इसके हमारे पास 2 डिफरेंट पाथवेज हैं। एक हमारे पास होता है कार्सिनोजेंस की वजह से, ठीक है, कोई केमिकल है, ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोग को टोबैको और अल्कोहल का बता दिया। तो कार्सिनोजेंस जो है जो जिसमें हमारे पास कैंसर प्रोडक्शन की एबिलिटी होती है, वो केमिकल जो कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, तो वो है एक ये पाथवे है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि अल्कोहल और टोबैको की वजह से। दूसरा है इन्फेक्शन, कोई वायरस है जो हमारे पास डीएनए के अंदर चेंजेस लेके आता है और फाइनली वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के तरफ जाता है, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट पाथवे है, एक है कार्सिनोजन और दूसरा है इन्फेक्शन। अब कार्सिनोजन में तो आप लोग को पता है कि टोबैको यूज़ और अल्कोहल है, ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन कौन सा है, वो है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये आप लोग याद रखें, HPV, ठीक है, HPV वायरस जो है इट कैन लीड टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो कार्सिनोजन फर्दर उन्होंने डिस्कस की हुई है कि उसमें हमारे पास क्रॉनिक अल्कोहल यूज़ है, टोबैको है, चीविंग, बीटल, क्विड एंड पान, ठीक है। तीसरा हमारे पास चाय भी आप लोग कह सकते हैं, व्हेन इट्स टू हॉट, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उनमें भी ये केसेस आ जाते हैं। अब देखिए ये है कि इसकी जो मैकेनिज़्म है वो क्या है। ये सारे जो कार्सिनोजेंस हैं वो म्यूटेशन काज करते हैं TP53 के अंदर, ठीक है। 2 जीन्स हैं हमारे पास, एक है रास जीन और दूसरा है TP53, और इन दोनों जीन्स के अंदर जब चेंजेस आती हैं तो फाइनली जीन चेंज या म्यूटेशन इट लीड टू डिस्प्लेजिया एंड कार्सिनोमा। अब दूसरा आप लोग देखें HPV रिलेटेड ट्यूमर, HPV रिलेटेड या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस रिलेटेड हमारे पास मुंह के जो कैंसर है वो मोस्टली HPV 16 की वजह से होती है, ठीक है। HPV 16 और 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, ये ओवर एक्सप्रेशन ऑफ P16, ये क्या है, ये एक एंजाइम है, ये उसको ओवर एक्सप्रेस करता है साइक्लिन, ये क्या है, ये ओवर एक्सप्रेशन ऑफ P16 साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, ये उस एंजाइम की ओवर एक्सप्रेशन करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ओरल कैंसर। उसकी पैथोजेनेसिस आप लोगों ने देखी कि एक कार्सिनोजन, दूसरा HPV रिलेटेड। HPV जो है कि क्या है, ये वायरस है, वायरस क्या कर देता है, वायरस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेशन करता है P16 की, P16 क्या कर देता है, ये एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर एक एंजाइम है, ठीक है, एंड फाइनली इट लीड टू ओरल कैंसर। अच्छा जी, अब ये है कि इसकी हमारे पास
प्रोग्नोसिस और प्रिवेंशन की बात हुई है, ठीक है। तो देखिए एक बात ये कि आप जो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है, उनमें या और इरिटेंट, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल। और अब हमारे पास दूसरा जो इन्फेक्शन है HPV रिलेटेड, तो HPV जो है ये तो वायरस है, इसके लिए आप लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो मुंह के अंदर अब आप स्क्रीनिंग जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी एनाटॉमिकल साइट्स जो हैं वो टांसिलर क्रेप्ट्स हैं, बेस ऑफ द टंग है, ओरोपेरिंजियल है, तो वो रिडली एसेसिबल नहीं है। इसकी वजह से इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग नहीं हो पाती और कोई स्क्रीनिंग करता भी इसकी नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से जो HPV रिलेटेड माउथ कैंसर है वो बहुत ज़्यादा केसेस उसके और भी ज़्यादा हो रहे हैं। अब इसकी प्रोग्नोसिस की हम बात करते हैं, ठीक है, कि 2 तरह का कैंसर हो रहा है मुंह के अंदर। अब प्रोग्नोसिस कौन सा जो है वो ठीक हो सकता है, ठीक है, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, कौन सा ठीक नहीं होता। अच्छा जी, अब इसमें ये है कि अगर HPV पॉजिटिव ट्यूमर्स हैं, ठीक है, एक बंदे को HPV की वजह से, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हुआ है, ठीक है, तो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है एज कम्पेयर टू HPV नेगेटिव। HPV नेगेटिव उन लोगों में होता है जो सिगरेट और अल्कोहलिक, उनमें कार्सिनोजन की वजह से जिनमें होता है, तो उनमें HPV नेगेटिव आता है, ठीक है। तो HPV नेगेटिव या यू कैन से कि HPV नेगेटिव या यू कैन से अल्कोहलिक और सिगरेट स्मोकर, उनके अंदर प्रोग्नोसिस ख़राब है। अगर एक बंदा सिगरेट नहीं पीता, अल्कोहल नहीं पीता और उसके अंदर कैंसर जो है HPV की वजह से, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हुआ है, तो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है, ठीक है, वो ठीक हो सकता है। और इसकी एक और भी प्रिवेंशन है, वो है HPV वैक्सीन, ठीक है। तो दैट्स वेरी हेल्पफुल, लेकिन उसकी ये है कि कवरेज ये हो कि HPV 16 को वो कवर करे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन स्मोकर और नॉन इन्फेक्टिव HPV उनमें भी हो जाता है एंड इट्स काज इज़ कम्प्लीटली अननोन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओरल कैंसर। ये आप लोग देख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि जो वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग है, ठीक है, ये देखें मोस्ट कॉमन लोकेशन की बात हुई है, तो वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग, ये देखिए ये वेंट्रल सरफेस है, ठीक है, जो ऊपर है, जो टेस्ट बर्ड और वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर, वो डॉर्सल सरफेस है। ये जो नीचे वाला है, यहाँ पे ये प्रेनिकुलम है और ये सारी चीज़ें, तो ये हमारे पास वेंट्रल सरफेस है। और वेंट्रल सरफेस जो है वो मोस्ट ससेप्टेबल या मोस्ट कॉमन लोकेशन है फॉर ओरल कैंसर, ठीक है। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ओरल कैंसर, देन यू मस्ट चेक द सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। तो सर्वाइकल लिम्फ नोड आर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रीजनल मेटास्टेसिस, कि वहाँ पे मेटास्टेसिस हुआ है या नहीं। सो यू गो एंड चेक द सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। दिस इज ऑल अबाउट ओरल कैंसर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंशाल्लाह डिजीज ऑफ द स्लेवरी ग्लैंड।